आज के डिजिटल समय में लगभग हर ट्रेडर को कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के बारे में जानकारी है। फिर भी जब वे लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कई बार उन्हें लगातार नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसका एक सिंपल लेकिन बहुत गहरा कारण है। लाइव मार्केट में वे चार्ट को सही ढंग से रीड नहीं कर पाते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। जब आप ट्रेड में नहीं होते तब आपका माइंडसेट शांत और ध्यान केंद्रित होता है। लेकिन जैसे ही आप किसी पोजीशन में एंटर करते हैं, खास तौर पर अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, तो वही माइंडसेट बदल जाता है। अब आप चार्ट को दिमाग से नहीं बल्कि इमोशन से देखने लगते हैं, जैसे डर, लालच, घबराहट और जल्दबाजी। तो ऐसे में होता क्या है? जो चार्ट पैटर्न पहले आपको साफ साफ दिख रहे थे, वही पैटर्न अब कॉम्प्लिकेटेड लगने लगते हैं और यहीं पर आप गलत डिसीजन ले बैठते हैं। कुछ समय बाद जब चार्ट क्लियर हो जाता है, तब आपको समझ आता है कि अरे, इसमें तो प्रॉफिट कमाना आसान था, लेकिन तब तक आप नुकसान उठा चुके होते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको सिर्फ पैटर्न या इंडिकेटर नहीं, बल्कि 3 चीजों पर खास ध्यान देना होता है। पहला, प्राइस एक्शन, दूसरा, कैंडल्स का फॉर्मेशन और तीसरा और सबसे जरूरी, माइंडसेट। अगर आप इन 3 चीजों को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूं जो खासकर ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है। एक ऐसी ट्रिक जिसका इस्तेमाल हर बड़ा ट्रेडर्स करता है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपका एक सिंपल टेस्ट लेना चाहता हूं। ये टेस्ट आपकी चार्ट रीडिंग स्किल्स को परखने के लिए है। मैं स्क्रीन पर कुछ चार्ट पैटर्न दिखाने जा रहा हूं। हर चार्ट को देखने के बाद आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होंगे ये बताने के लिए कि अगर आप लाइव मार्केट में होते तो आप बाई करते या सेल। आप अपने डिसीजन का लॉजिक भी कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने एक ही लेवल पर 2 बार सपोर्ट लिया है, जो कि एक क्लासिक बुलिश रिवर्सल सिग्नल होता है। लेकिन सिर्फ इस बेस पर ट्रेड में एंट्री लेना सही नहीं होगा। हमें कैंडल्स की अगली फॉर्मेशन पर भी ध्यान देना होगा। अब आप देख सकते हैं कि सपोर्ट एरिया के पास एक बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, जो आसपास के कैंडल से भी थोड़ी बड़ी है। इसके साथ ही जैसे जैसे मार्केट सपोर्ट जोन के पास आया, कैंडल्स छोटी होती गईं और लोअर विक्स बनने लगीं। यह संकेत हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कई कैंडल्स के जरिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, जहां प्राइस बार बार रुक रहा था। इसका मतलब है कि बायर्स धीरे धीरे मार्केट में एंटर कर रहे हैं। यह एक इन्फ्लेशन सिग्नल है। इसका साफ मतलब है कि अब सेलर्स की ताकत कम हो रही है और बायर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। इसलिए यहां हम एक बाई ट्रेड प्लान कर सकते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट यहां से ऊपर चला गया। अब अगर आपने इन दोनों चार्ट्स के सही जवाब दिए हैं तो यह साबित करता है कि आप चार्ट पैटर्न को अच्छे से समझ पा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, जब आप लाइव मार्केट में होते हैं तो फिर भी नुकसान क्यों होता है? मैं आपको वो सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूं जो आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकती है। तो अभी तक हमने जितने भी चार्ट पैटर्न देखे, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम लोगों ने एक कॉमन सी चीज देखी, यानी चार्ट पैटर्न रीडिंग करते समय आपको कैंडल की साइज देखना बहुत जरूरी है। जैसे इस चार्ट में देखिए, ये है निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम की चार्ट। इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप क्लियर देख सकते हैं कि जैसे जैसे मार्केट अपसाइड जा रही है, वैसे वैसे कैंडल की साइज छोटी होती जा रही है और इस एरिया में एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन होती है जो बाकी कैंडल की साइज से बड़ी है।
और देखते ही देखते मार्केट लगातार डाउन साइड आ गई। इसका मतलब है चार्ट रीडिंग करते समय हमें कैंडल की साइज को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं कैंडल की विक क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। प्राइस नीचे से ऊपर की और मूव करते हुए अपने प्रीवियस हाई को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के जरिए ब्रेक करने की कोशिश करता है। यह देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि अब ब्रेकआउट हो चुका है और तुरंत लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वही कैंडल उस स्विंग हाई के नीचे जाकर क्लोज हो जाती है। कुछ समय बाद मार्केट फिर से उसी लेवल पर आता है और जब तक नए बायर्स उस लेवल पर फ्रेश पोजीशन नहीं बनाते तब तक ब्रेकआउट सस्टेन करना मुश्किल होता है। अब यहां अगर आप ध्यान दें तो कैंडल की विक की लंबाई आपको एक और इशारा देती है, तो वहां आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लेकिन बहुत से रिटेल ट्रेडर्स बिना इन बातों को समझे सिर्फ ब्रेकआउट देखकर ट्रेड एंट्री कर लेते हैं और फिर बार बार नुकसान झेलते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ पैटर्न की बात नहीं है, ये माइंडसेट प्लस प्राइस बिहेवियर की समझ का खेल है। इसलिए अगली बार जब भी आप चार्ट देखें, विक और कैंडल क्लोज पर ध्यान दीजिए। ये छोटे संकेत ही आपको बड़ा नुकसान से बचा सकता है। अब आइए बात करते हैं कुछ अहम टिप्स की जिससे हर प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करता है और आपको भी जरूर करने चाहिए। हर ट्रेड से पहले एक सपोर्ट प्लान होना चाहिए। इसमें आपकी एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय हों। जब सब कुछ पहले से परिभाषित होता है तो ट्रेडिंग के दौरान आपकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कम होती है और आप ज्यादा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड ले पाते हैं। इसका सीधा असर आपके रिस्क और प्रॉफिट पर पड़ता है। रिस्क कम होता है, प्रॉफिट के चांस ज्यादा होते हैं। कई ऑप्शन ट्रेडर्स सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी के चार्ट देखते हैं लेकिन कॉल और पुट प्रीमियम चार्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। प्रीमियम चार्ट देखने से आपकी एंट्री और एग्जिट की एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है, लेकिन यह सब एक ही फोन पर मैनेज करना मुश्किल है। इसलिए एक बेसिक प्रोफेशनल ट्रेडिंग सेटअप होना जरूरी है। कम से कम एक अच्छा मॉनिटर या लैपटॉप और एक फास्ट स्मार्टफोन ताकि आप तेजी से काम कर सकें। टेक्निकल प्लस साइकोलॉजी चार्ट पढ़ना सीख जाना ही काफी नहीं है। ट्रेडिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन उतना ही जरूरी है। कई बार लोग सेटअप के कंफर्म होने से पहले ही ट्रेड ले लेते हैं और जब असली मूव आता है तब तक वे नुकसान कर लेते हैं और ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। डिसिप्लिन के बिना आप कभी भी एक कंसिस्टेंट प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, नॉट अ गेम। जब आप बिजनेस करते हैं तो हर कदम सोच समझकर उठाते हैं, बजट बनाते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं, इमोशंस को बाहर रखते हैं। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में भी आपको हर निर्णय और डेटा के बेस पर लेना चाहिए, न कि सिर्फ गट फीलिंग या अनुमान के आधार पर। मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इस सोच के साथ ट्रेड लेना एक ट्रेडर का नहीं, एक गैम्बलर का माइंडसेट है। अगर आप वाकई एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इसे पूरी संजीदगी से लें और लगातार सीखते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।